हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अधिवेशन, वर्ष और स्थान, अध्यक्ष, विशेषता, यानी कि जो कौन सी अधिवेशन हुई, किस वर्ष में हुई और वह कौन सा स्थान था, उस समय अध्यक्ष कौन रहा और विशेषता क्या रही। तो पहला है एकवां अधिवेशन वर्ष 1885 में। स्थान कौन सा होता है? तो स्थान होता है मुंबई, और मुंबई में ही इसकी स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में होती है, और इसका जो नामकरण करते हैं वो करते हैं, उनका नाम होता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण करते हैं। इसकी जो स्थापना करते हैं वो होते हैं A.O. ह्यूम। तो आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष पहली अधिवेशन में, जो पहला अधिवेशन होता है 1885 में मुंबई में, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो व्योमेश चंद्र। इसकी विशेषता क्या होती है? पहला जो अधिवेशन होता है, इस पहले अधिवेशन में ही 72 लोग, कितने? 72 लोग, इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सेकंड यानी दोवा अधिवेशन होता है 1886 में, और यह कोलकाता में होता है, यानी कि कलकत्ता, यह कलकत्ता में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, यदि आप लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वह पार्ट देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला अधिवेशन होता है 1887 में। यह कहां पर होता है? मद्रास में होता है। कहां होता है? मद्रास में होता है। याद रखना, तीसरा जो अधिवेशन होता है 1887 में, और कहां होता है? मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयबजी। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इस अधिवेशन में पहली बार प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना। क्या विशेषता रही? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तीसरे अधिवेशन में बना। चारवां अधिवेशन 1888 में होता है, और यह इलाहाबाद में होता है। कहां होता है? इलाहाबाद में। क्या होता है? इसमें जो अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूल, और इसकी विशेषता क्या है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होता है, प्रथम। दोस्तों, ये जो अधिवेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इनको अच्छे से दिमाग में बिठाइए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न आता है कि किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहा, किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना। तो 4वें अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना। और कहाँ ये अधिवेशन हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में हुई थी। अगली अधिवेशन 5वीं अधिवेशन होती है। कब होता है? 1800। ये कहाँ होती है? बंबई में होती है, बंबई के अंदर होती है। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं इसमें अध्यक्ष कौन होता है? सर विलियम तैयबजी। आगे बढ़ते हैं। 6वां अधिवेशन होता है। 6वां अधिवेशन होता है 1800। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये भी बताया था, सबसे अधिक जो अधिवेशन हुए हैं वो कलकत्ता के अंदर ही हुए हैं। लगभग 10 अधिवेशन होते हैं कलकत्ता में। अच्छा, कलकत्ता में ये अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सर फिरोज शाह मेहता। कौन करता है? सर फिरोज शाह मेहता। सर
फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता करते हैं। 12वां, अच्छा 12वां अधिवेशन जब बात आ जाए तो प्रॉब्लम होती है कि कब हुआ होगा, तो कुछ नहीं करना है। 1885 में यहाँ, यानी कि 12 से एक कम कर दो 11, इनको जोड़ दो 5 और 1 6, 8 1 9 और 1896, यानी कि 12वां जो अधिवेशन होता है वो कब होता है? 1896 में होता है। 1896 कहाँ होता है? कलकत्ता के अंदर होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में। कलकत्ता में होता है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी ही करते हैं। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या हुआ था? वंदे मातरम गाया गया था। अच्छा, वंदे मातरम की बात आती है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा आनंद मठ से। आनंद मठ से। आनंद मठ। वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। ठीक है साथियों, आगे हम लोग वही अधिवेशन पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फालतू के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट ही अधिवेशनों को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन जो होता है 1906 में होता है। कब होता है? 1906 में होता है। और कौन से स्थान पर होता है? कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में। कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी ही करते हैं। दादा भाई नौरोजी करते हैं। और इसमें विशेषता क्या रही? विशेषता इसमें क्या हुआ था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका? स्वराज शब्द का। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे 23वां अधिवेशन 1907 में होता है और यह कहाँ होता है? सूरत में होता है। सूरत में यह अधिवेशन होता है। 23वां अधिवेशन सूरत में होता है और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी बोस करते हैं। डॉक्टर रासबिहारी बोस। और इसकी विशेषता क्या रही? इसमें विशेषता यह रही क्योंकि यह जो अधिवेशन हुआ था 23वां अधिवेशन, इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या? प्रथम विभाजन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ? तो इसका आंसर होगा 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और यह अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो सूरत में हुई थी। और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर रासबिहारी घोष कर रहे थे। डॉक्टर रासबिहारी घोष कर रहे थे। 24वां अधिवेशन। 24वां होता है 1908 में। 1908 में जो होता है वो होता है मद्रास में। कहाँ होता है? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर रासबिहारी बोस। रासबिहारी घोष। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस संविधान। अच्छा, प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस संविधान का निर्माण किस अधिवेशन के अंतर्गत हुआ? तो 24वें अधिवेशन के अंतर्गत हुआ। और कहाँ हुआ था यह अधिवेशन? तो मद्रास में हुआ था। उसके बाद 27वां अधिवेशन कब होता है? 1911 में। अच्छा, 1911 में एक काम और हुआ था, जो भारत की राजधानी है दिल्ली, तो 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। क्या बनी थी?
दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, और यह अधिवेशन जो 27वां अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर करते हैं। और इसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर जी करते हैं। और इसका जो विशेषता रही है, इसमें इसी अधिवेशन में जनगणमन गाया गया था। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक के लिए जय हिंद।